Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your monthly tarot reading. Monthly tarot prediction for the month of February. Overall energies, your health, your career and your love life. Let's see overall look for the month of Feb. ये आपकी फरवरी की टैरो रीडिंग है। फरवरी के मंथ के लिए प्रिडिक्शंस हैं। आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, आपके पार्टनर आगे रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चेंज आएगा, और साथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी फरवरी का मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आ रहा है, क्या चेंजिंग्स ला रहा है। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, फर्स्ट यू हैव 4 of Cups. The lovers, love in the air. 7 of Cups, choices. 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, 2 of Cups, love, love and love, King of Cups, फिर से लव। ओके, मंथ का जो स्टार्ट है उसमें हो क्या रहा है, आप इग्नोरिंग मूड में हैं, यानी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो मैंने उससे कोई जो है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी नेचर में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको अपने लिए यूज़ किया कीजिए। ये नहीं कि आप इग्नोर कर दें, आप बस बहुत रिलैक्सिंग मूड में ऐसे बैठे हुए हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे जब देखें आप अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, जब उनको इग्नोर कर देते हैं तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। आपको जागने की ज़रूरत है। ये नहीं करना कि मैं बस ऐसे ही जहाँ हूँ ठीक हूँ, जो हो रहा है ठीक है, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। बाकी आपके आसपास अब प्यार जो है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, हवा में प्यार, और जो है फ़िज़ा में आपको महसूस होगा ऐसा, और हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि एक ऐसा रिलेशनशिप अब आपकी लाइफ में आएगा जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे। ये कोई फेक लव नहीं है, ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस। दोनों पार्टनर्स यानी कि 2 people ऑन द सेम पेज, एक जैसा फील कर रहे हैं, एक जैसे इमोशंस हैं, एक जैसे फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि केयर कर रहे हैं एक दूसरे के अच्छे से। ये वो नहीं है फेक लव होता है, हाँ जी 2 दिन का 4 दिन का, उसके बाद जो है दोनों लोग अपने अपने रास्ते, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ़लाँ इंसान जो है पता नहीं अब ज़िंदा भी है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आजकल की सिचुएशन चल रही है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ रहा है ना, ये इतना ट्रू है कि इसमें प्योरिटी है। एंजल ऐसे कह लें कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही आपकी लाइफ में आएगा। यही नहीं कि लोग होते हैं ना दिखावे के लिए किसी के साथ चलते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर सब ख़त्म। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ एक चीज़ अपने माइंड में ये भी रखिएगा, यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ अपनी लव लाइफ स्टार्ट करना। अब ये डिसीजन जो है आपने लेना है कि कौन सा इंसान आपके लिए ठीक है और कौन जो है ठीक नहीं है। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप क्योंकि लोगों के अट्रैक्शन का बाइस बनेंगे फरवरी के मंथ में। आपकी नेचर में इतना चेंज आ रहा है जो कि ऐसे कह लें बहुत खूबसूरत सा एक चेंज होगा जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। अब आपको ये यहाँ पे समझना है कि देखें यहाँ पे इस तरह से डिसीजन नहीं लेना। मेरे पास अभी जो है बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से चॉइसेस हैं। मैं अगर एक इंसान को अपने लिए चूज़ करता हूँ, वो अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी और की तरफ टर्न कर लूँगा। यहाँ पे आप जिसको भी अपने लिए चूज़ करेंगे ना, वो आप
आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। वो आपके साथ हमेशा चलेगा और सच्चे दिल से चलेगा। आपको भी यही फीलिंग्स जो है रखनी होंगी उस इंसान के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से चॉइसेस हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि इंसान के अंदर थोड़ा सा ईगो क्लैश भी आ जाता है, साथ में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी, अगर देखा जाए आपका करियर यानी कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप ये थोड़ा सा मेरा सजेशन लें तो कोई न्यू रिस्क मत लीजिएगा, यानी कि कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कोई नए काम में आपने नहीं पड़ना। जैसी भी जॉब आपकी चल रही है ठीक है, आप न्यू जो है पंगे नहीं आपने बिल्कुल भी लेने। उससे होगा कि आपको लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए कोशिश नहीं करनी। कोई ऐसा न्यू रिस्क लें, कोई न्यू वर्क स्टार्ट करें और जिससे कि आगे आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुँचे या आपको दिल को बुरा लगे, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना। बाकी हाँ, अगर पहले तो आई प्रे कि ऐसा नहीं हो, बट हाँ अगर ऐसा होता है तो उस वक्त आपने करना क्या है, आपने अपनों की गाइडेंस लेनी है, यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट लेनी है, उनकी हेल्प लेनी है। देखें यहाँ पे अगर आपने देखें अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लिया, अब वो उसके रिजल्ट्स आपको नेगेटिव वे मिले हैं, तो ये नहीं करना कि ये तो मैंने लिए थे खुद से डिसीजन, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि आप ये डिसीजन लो, अब इसका जो भी रिजल्ट है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है इस सब से निपटना। तो अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आप उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। इसीलिए अपनों की सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा। जहाँ पे एक तरफ आपको ये मुश्किल टाइम है नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल ही नेक्स्ट जो है अचानक से कुछ ऐसा चेंज आएगा, अदर मोमेंट कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगी। जो कि आपके काम ख़राब हो रहे थे, वही काम जो हैं आपके लिए ठीक होते जाएंगे। वो जो चीज़ें आपकी लाइफ में यानी कि आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ बन के फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स आपके सामने आई, बाद में फिर आपका जो है ये वर्क वाली साइड, जो आपका करियर है, आपका जो जॉब है या बिज़नेस है, जो भी है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे अगर कि आप अपनों के लिए अच्छे से वक्त निकाल पाते हैं। हाँ ठीक है, आपकी रूटीन काफ़ी बिजी जाती हुई नज़र आ रही है, आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन बहुत बिजी है, उसमें से आप खुद के लिए भी मुश्किल से ही वक्त निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लोगों के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी देंगी। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, वो उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और जिसकी वजह से आगे आप अपनी बिजनेस वाली साइड पे ग्रो कर जाएंगे। न्यू रिलेशनशिप, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टू पीपल ऑन दी सेम पेज, वो लोग जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे और चाह रहे थे उनका न्यू रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप हो, वो किसी रिलेशनशिप में आए, तो हाँ जी अब आप रिलेशनशिप जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आप बहुत दिल से चलने वाले हैं और एक जैसी फीलिंग्स होंगी, एक जैसे इमोशंस होंगे, एक दूसरे को अच्छे से समझना, केयर देना, रिस्पेक्ट देना। साथ में ज़रूरी बात यह कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी करने वाले हैं। अब जहाँ पे लोगों को या फिर ऐसे कहें अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को जब भी कोई बात होती है, आप अच्छे से अपनी बात को जो है सामने वाले के आगे रखते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा आपको सुनना भी होगा। अगर आप सुनना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। अगर जस्ट आप यही बोलते रहेंगे कि मैं जो फैसले करता हूँ वो बिल्कुल ठीक होते हैं, आप बस मेरी बात सुनो, मैं जो कहूँगा आपको वो सुनना पड़ेगा, ये सब करेंगे, तो वो चीज़ें जो है लोग आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लोगों को ये लगेगा आप सिर्फ अपना बोलते रहते हैं और किसी और की आप सुनने की कोशिश नहीं करते। तो अपने नेचर में थोड़ा सा इस तरफ से आपको चेंज लाना पड़ेगा और इस चीज़ को अवॉइड करें कि लोगों को ये लगे सिर्फ आप अपनी बात बोलते हैं और किसी और की सुनने की कोशिश नहीं करते। तो देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, ओप्स, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आपको मिलने वाली है फेब के मंथ में। जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टे ग्राउंडेड रहिएगा
और जिन लोगों ने आपको हेल्प करी, आपको सपोर्ट करी, यहाँ तक पहुँचाया, आपके यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आपकी फैमिली में यानी कि आपके बड़े भाई हैं और आपके आपके यानी कि वालिद साहब हैं, आपके डैड हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आप जो है सक्सेसफुल हो पाओ। और ये हो भी उन्हीं की वजह से रहा है जो आपको अच्छे से सपोर्ट करें। इन्हीं लोगों को उस टाइम याद रखा करें, इन्हीं लोगों को जो आपको सपोर्ट करते हैं अपने अच्छे टाइम में याद रखा करें, इन लोगों को भूला नहीं करें कि आप जो है बस आप आगे बढ़ गए, अब आप उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था, आपको हेल्प किया था। तो जाहिर सी बात है, आपके ये पेरेंट्स हैं यानी कि आपके फादर हैं, आपने उनको जो है कभी भी अकेला नहीं छोड़ना और आपने उनको उसी तरह से साथ लेकर के हमेशा चलना है जैसे उन्होंने आपको यानी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो वाली चीज़। समझ गए आप। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि पास्ट से आपके जुड़ी हुई हैं और अभी भी आपको परेशान करती हैं। अगर आप इस परेशानी से निकलना चाहते हैं तो करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि बस उन चीज़ों को वहीं पास्ट में ही छोड़ दीजिए। आप क्यों उनको साथ साथ लेकर के अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में और फ्यूचर में लेकर के आ जा रहे हैं, तो छोड़ें, उन चीज़ों को मत लेकर के आएँ अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में। आप जस्ट अपने इस टाइम को एंजॉय कीजिए। आप देखें आपका कितना अच्छा टाइम आ रहा है। आप अगर अब इस अच्छे टाइम में भी आपकी जो पास्ट में जो है कुछ बुरी यादें हैं, आपके साथ जो है अच्छा नहीं हुआ था, ये नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले थे, आप उन्हीं चीज़ों को अभी भी फिर से आपके माइंड में चलती हैं, आपको याद आता है, आप फिर से दुखी हो जाते हैं, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। उन चीज़ों को वहीं पे रहने दें। आप जस्ट इस टाइम को एंजॉय कीजिए जो आपको बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टाइम आता हुआ नज़र आया है। हाँ, आपके कुछ सेहत से रिलेटेड जो है इश्यूज़ बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था अपने लिए भी वक्त निकालिएगा, अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकालिएगा और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।